मध्य पूर्व में जारी ईरान और इजराइल का युद्ध अब सिर्फ सैन्य या राजनीतिक नहीं रह गया है। अब इसमें धार्मिक प्रतीकों और ऐतिहासिक संदर्भों की गूंज भी सुनाई दे रही है। संघर्ष के छठे दिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद प्रतीकात्मक और भड़काऊ पोस्ट साझा की, जिसने इस युद्ध को धार्मिक संदर्भ में प्रस्तुत कर दिया है। खामनेई ने लिखा, महान हैदर के नाम पर लड़ाई शुरू होती है, अली अपने जुल्फिकार के साथ खैबर लौटते हैं। ये वाक्य धार्मिक अनुयायियों के लिए गहरी भावनात्मक और ऐतिहासिक अपील करता है। इसमें 4 प्रमुख धार्मिक प्रतीकों का उपयोग किया गया है: हैदर, अली, जुल्फिकार और खैबर। चलिए एक एक करके आपको इसका मतलब समझाते हैं। हैदर और अली। हैदर दरअसल हजरत अली का उपनाम है, जिन्हें शिया इस्लाम में पहला इमाम और सुन्नी इस्लाम में चौथा खलीफा माना जाता है। अली शब्द का अर्थ होता है शेर, यानी साहस और युद्ध कौशल का प्रतीक। इस नाम का युद्ध के संदर्भ में प्रयोग अनुयायियों में भावनात्मक ऊर्जा भरने का माध्यम बनता है। जुल्फिकार, ये वो 2 धारी तलवार थी जो इस्लामी परंपरा में हजरत अली को मिली मानी जाती थी। जुल्फिकार का जिक्र अक्सर युद्ध, न्याय और धार्मिक विजय के प्रतीक के रूप में होता है। इसका उपयोग दर्शाता है कि ईरान खुद को एक धार्मिक न्याय युद्ध में संलग्न मान रहा है। खैबर, एक ऐतिहासिक युद्ध का नाम जो 628 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में लड़ा गया था। इस युद्ध में यहूदी काबिलों को हराकर एक शक्तिशाली किला जीता गया था। ईरानी नैरेटिव में खैबर का जिक्र इजराइल के खिलाफ आज की लड़ाई को धार्मिक प्रतिशोध से जोड़ता है। खामनेई के इस संदेश से ये साफ होता है कि ईरान अब इस जंग को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। वो इसे सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि इस्लाम की रक्षा के लिए एक पवित्र मिशन के रूप में पेश कर रहा है। इससे न केवल अपने देश के लोगों को जोड़ा जा रहा है, बल्कि मुस्लिम दुनिया में भी समर्थन जुटाने का प्रयास हो रहा है। इजराइल के लिए ये बयानबाजी खतरनाक संकेत है। खैबर जैसे शब्द अतीत में भी यहूदियों को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे खैबर खैबर या यहूद, मोहम्मद की सेना लौटेगी जैसे नारे। अब ईरान द्वारा वही प्रतीक इस्तेमाल करना इस जंग को धार्मिक समुदायों के टकराव की ओर ले जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष अब केवल 2 देशों के बीच युद्ध नहीं रहा। ईरान की रणनीति इसे एक पवित्र धार्मिक संघर्ष के रूप में पेश करने की है, जिससे इसका प्रभाव पूरे इस्लामी जगत और यहूदी समुदाय तक पहुंच सकता है। ये युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और टैंकों से नहीं, बल्कि धार्मिक भावनाओं और ऐतिहासिक प्रतीकों के जरिए भी लड़ा जा रहा है। इससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ेगा, धार्मिक कट्टरता को हवा मिलेगी और युद्ध में शामिल देशों की संख्या भी बढ़ सकती है। ऐसे में ये टकराव मध्य पूर्व के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।